हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि पीजीटी का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है। सभी को पता है 17-18 अगस्त में पेपर है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर इन्हें आपने सही से कर लिया तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। यानी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल से नहीं जुड़े तो तत्काल जुड़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है कौन सा राज्य नहीं है। नेपाल, भूटान, तिब्बत और ईरान। आपको जो है पेन कॉपी लेकर के बैठना है और जो भी सही गलत आपको आंसर लग रहा है वो आपको नोट करते जाना है, ताकि आप अपना आकलन कर सकें कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है तिब्बत। सभी को पता है कि राज्य के जो है 4 तत्व होते हैं। बताने की आवश्यकता ही नहीं है कौन कौन सी। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें से तिब्बत में 3 चीजें हैं, लेकिन संप्रभुता संप्रभुता वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि जो है तिब्बत को चीन का एक स्वायत्त शासी प्रांत माना जाता है। तो याद रखना, ये जो है इसका तिब्बत सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है। हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। काफी टफ क्वेश्चन जैसा कि आते हैं और कुछ क्वेश्चन इजी, यानी कि बिल्कुल मिला जुला पेपर की तरह ही ये क्वेश्चन है। चलिए, परंपरागत विचार संबंधित है किससे। राज्य और सरकार के अध्ययन से, संगठनों और समूहों के अध्ययन से, विचारधाराओं के अध्ययन से, संस्थाओं के अध्ययन से। आपको अपना आंसर नोट करना है कॉपी में, उसके बाद फिर लास्ट में बताना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। परंपरागत विचार पूरा मौका दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ करके आप अपना आंसर नोट कर सकें। तो दूसरे का जो सही आंसर है वो है पहला वाला, राज्य और सरकार के अध्ययन से संबंधित जो है परंपरागत विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का समर्थक है। ये सारी चीजें कराई जा चुकी हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां आप देख लें, पूरी थीम क्लियर हो जाएगी। सारे सिद्धांत, चाहे वो दैवीय सिद्धांत हो, सामाजिक समझौता सिद्धांत हो, शक्ति सिद्धांत हो, या कोई सा भी सिद्धांत है, सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है बेंथम, मिल, हॉब्स और जेम्स मिल। कह रहा है दैवीय सिद्धांत का समर्थक कौन सा है वो बताना है आप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको सभी को पता है, जेम्स प्रथम। ठीक है, रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स प्रथम, ये जितने भी हैं ये दैवीय सिद्धांत के समर्थक हैं। हीगल है। लोक संप्रभुता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है। लोक संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होता है। जन संप्रभुता या लोक संप्रभुता, और इसका जो सही आंसर है वो आप नोट कर चुके होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर है रूसो। नेक्स्ट, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम कौन सा है। अध्ययन का प्राचीनतम उपागम, यानी सबसे पुराना उपागम कौन सा है। एक बार अगर नहीं दिख रहा तो ठीक से यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं। प्राचीनतम उपागम याद रखना है, ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी और संस्थागत। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है वो है दार्शनिक उपागम। याद रखना, राजनीति शास्त्र का जो सबसे प्राचीन उपागम है वो दार्शनिक उपागम। उपागम से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखना, बहुत अच्छे से इसे आप तैयार कर ले उपागम वाले। ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ट्यूटरी ऑन सिविल गवर्नमेंट, द रिपब्लिक, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। सीधा सीधा सा क्वेश्चन ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑस्टिन की निम्न में से कौन सी पुस्तक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, संप्रभुता का विचार जो ऑस्टिन ने दिया है। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। संप्रभुता से हर हाल में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और संप्रभुता वाला पूरा पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराया जा चुका है।
जिन लोगों ने मेरे से नोट्स लिया है, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने नोट्स लिया है उनके पास जो मैंने नोट्स दिया है उसमें संप्रभुता वाले जो क्वेश्चन है उन्हें खास तौर से कर लें। जो टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं वहां पर आपको मिलेंगे और उससे बाहर कुछ नहीं आने का। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। राजनीति की विषय सामग्री है कौन, क्या, कब और कैसे। निम्नलिखित में से किसका विचार है। ये पुस्तक का भी नाम है, अगर आपको इंग्लिश में बात करें तो ये पुस्तक का भी एक नाम है, ठीक है। हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये पुस्तक है और उसी से संबंधित ये विचार भी है। तो किसका है, ईस्टर्न लासवेल लास्की मैकाइवर। तो ये जो विचार दिया है वो लासवेल का है और ये पुस्तक जो है लासवेल की ही है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसने प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया है, यानी संप्रभुता का सबसे अच्छा सिद्धांत किसने दिया है। ग्रोसियस, बोंदा, ऑस्टिन और लॉक। क्वेश्चन की प्रकृति को ठीक से समझे। कह रहा है कि संप्रभुता का सबसे सुव्यवस्थित, यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो जाता है और हट जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑस्टिन, ठीक है। संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता का जो जनक है वो बोंदा है, लेकिन बोंदा ने उतने अच्छे तरीके से संप्रभुता को परिभाषित या प्रमाणित नहीं किया है जितना कि ऑस्टिन ने किया है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है सुव्यवस्थित किसने किया है, तो वो जो है ऑस्टिन ने किया है। ये कथन किसका है कि समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खोया है क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शासक पहनता है। किसका स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। और इसका जो सही आंसर है चार में से कौन सा है, लॉस्की, जोड़, मार्क्स और गांधी, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है सीएम जोड़। इसके कैसे याद करना है, समाजवाद वाले टॉपिक में पूरा अच्छे से क्लियर कराया गया है। इसकी परिभाषा को कैसे याद करना है वो भी मैंने बताया है पिछली वीडियो। प्लेलिस्ट में जा करके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, फटाफट आप देख सकते हैं, अभी टाइम है। तो इसका सही आंसर है जोड़। इससे मैंने इस तरीके से बताया था कि ऐसे याद रखना है, टोप जोड़, क्योंकि ऐसा कहीं किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये कथन किसका है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। एंजेल, मार्क्स, लेनिन, टाटस्की। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होता है। और इसका सही आंसर है बी, कार्ल मार्क्स। निम्न में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है, समाजवाद के विकास में। 1658 और 1688 की ब्रिटेन की जो रक्तहीन या शानदार क्रांति है वो, या फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ 1989 दिया है जो कि गलत है, या फिर 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा, या फिर 1917 की रूसी क्रांति। याद रखना ये 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका सही आंसर है डी, रूसी क्रांति 1917 में, जो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, समाजवादी क्रांति है। मार्क्स ने वकालत की है किसकी, वर्ग रहित समाज स्थापित करने की, राज्य रहित समाज स्थापित करने की, जाति रहित समाज स्थापित करने की, वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज स्थापित करने की। कार्ल मार्क्स से आपको 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, याद रखना। और मार्क्स वाला पूरा टॉपिक क्लियर कराया जा चुका है, ठीक है। जिन लोगों ने नोट्स लिया है उन्हें अलग से भी क्वेश्चन दिए गए हैं और उसी में से आएगा, आप याद रखें अच्छे से, उसे एक बार रिपीट कर लें, याद कर लें। इसका जो सही आंसर है वो सभी को पता है कि डी, मार्क्स ने वर्ग रहित और राज्य रहित समाज की कल्पना की है, यानी राज्य लुप्त हो जाएगा और किसी तरीके का जो समाज में वर्ग है, पूंजीपति और सर्वहारा, ये सब नहीं रहेगा, ऐसा मार्क्स की विचारधारा है। निम्न में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है, प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है। कल्याणकारी राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, क्रांतिकारी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा। समाजवाद के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, तो उसके अंतर्गत जो है क्रांतिकारी परिवर्तन शामिल नहीं है। क्रांतिकारी परिवर्तन जो होता है वो आपका साम्यवादी व्यवस्था या मार्क्सवादी व्यवस्था के अंतर्गत है, बाकी समाजवादी
विचारधाराएं हैं, उपरोक्त तीनों। ये मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है, ये पूछा है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, दास कैपिटल, पॉलिटी और फिलॉसफी में। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताना है। वर्ग संघर्ष के बारे में किस पुस्तक में बताया है, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इन्हें ठीक से तैयार कर ले। मार्क्स की सारी पुस्तकें आपको पता होना चाहिए, मार्क्स के सारे सिद्धांत, ठीक है, ये सारे पता होना चाहिए। टोटल बुक्स और टोटल सिद्धांत, ये सब एक जगह मेरे जो मैंने अपने हाथ से खुद नोट्स बनाया है वो करके आपको दिया है, तो वहां से आप जरूर एक बार इन्हें अच्छे से कर लें। तो ये क्वेश्चन है, आपका सही आंसर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे जनमानस की अवधारणा दी है? किसने जनमानस की अवधारणा दी है? पैरेटो, मॉस्को, मिचेल्स या फिर गैसेट? क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका सही आंसर है मिचेल्स। याद रखना, मिचेल्स ने जनमानस की अवधारणा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दल रहित प्रजातंत्र? क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ के सुनाई दे रहा हूं। दल विहीन लोकतंत्र यानी दल रहित प्रजातंत्र का समर्थक है जवाहरलाल नेहरू, माओ त्से तुंग, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। आंसर जरूर आप अपने नोट करते रहिए। इसका सही आंसर है सी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे अच्छे से पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन सी बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इतने आप लोग आंसर दें। जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो जो है 9997123632 में संपर्क कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आप करें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाती, जल्दी बिजी रहता हूँ, नहीं होता टाइम। मैसेज कर दें आप, और ये जो नोट्स होंगे वो आपको चाहे पीजीटी हो या जीआईसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हो या यूजीसी नेट वगैरह, एनटीए वगैरह जो भी है, या अदर स्टेट का कहीं का भी अगर आप प्रवक्ता पद का एग्जाम देने वाले हैं तो उन सभी के लिए लाभकारी कंप्लीट सिलेबस है, आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति एवं गुंडावाद के साथ जोड़ा है? प्रजातंत्र को किसने कहा है कि भ्रष्टाचार से संबंधित है, यांत्रिक राजनीति है, गुंडावाद? पैरेटोलॉस्की, रॉबर्ट डाहल या सी राइट मिल्स? इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, यानी किसने प्रजातंत्र की आलोचना की है? तो इसका सही आंसर है डी, C.W. मिल्स। ये कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो प्रत्येक स्थान पर यानी सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 डालेंगे और उसके बाद में ABC जो भी आपको सही लग रहा है वो उस तरीके से आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बहुत इजी है, सभी को पता होता है। निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र के लौह नियम के साथ जुड़ा हो? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में इतना पढ़ चुके हैं हम कि बहुत इजी लगने लगा है। जिसे नहीं पता वो जरूर इसे जो है अच्छे से तैयार कर ले, जिसे पता है उसके लिए तो इजी ही। इसका जो सही आंसर है वो है रॉबर्ट मिचेल्स। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा राजनैतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया करें। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने। क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आपको मिल चुका होगा जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है। सारे अधिकार वाला टॉपिक क्लियर कराया जा चुका है। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक जो है और साथ में अदर वीडियो के जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। 21 का जो सही आंसर है वो है ये वाला नहीं है, बाकी सभी राजनीतिक अधिकार। दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं?
किसकी भलाई के लिए दबाव समूह कार्य करते हैं? समाज के कमजोर वर्ग की, समाज के प्रत्येक वर्ग, केवल अपने ही सदस्यों की, सरकारी कर्मचारियों की। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बताऊं इसमें से? इतना पढ़ा चुका मैं ये सारी चीजें कि जो है आपके सभी टॉपिक क्लियर है। बस खाली आपको पेन कॉपी लेकर के अपने आंसर जोड़ते रहने हैं और उसके हिसाब से आकलन करना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए। मुझे जरूर बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? याद रखना, नहीं है। जीवन, भाषण, समानता, सार्वजनिक पद। कौन सा नागरिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। इसका जो सही आंसर है वो है डी, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का ये नागरिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है वो बताना है। राज्य का लोप हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है मार्क्स, तो ये वाला तो है ही नहीं। ठीक है, यानी इसका बिल्कुल सही कहा कि राज्य का लोप हो जाएगा, ये वाला है। वो क्वेश्चन पूछता है कौन सा नहीं है? एक वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है, मार्क्स ने ऐसा कहा है। पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, ये भी मार्क्स का ही स्टेटमेंट है। लेकिन जो 24 वाला है, वैश्वीकरण पूंजीकरण का दूसरा नाम है, ये मार्क्स का स्टेटमेंट नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये कथन किसका है कि साधन ही आखिरकार सब कुछ है? जैसा साधन होगा उसी तरीके का साध्य होगा। साध साध्य व साधन व साध्य के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है, ये किसका स्टेटमेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ऐसा स्टेटमेंट नेहरू, मार्क्स, तिलक, गांधी में से जो दे सकता है वो है गांधी जी। याद रखना, गांधी जी ने साधन की पवित्रता पर बहुत अधिक बल दिया है, यानी जिस तरीके का साधन होगा वैसे ही साध्य होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आपने बबूल का बीज बो दिया है तो सीधी सी ये आपका साधन है, आपने किस साधन को यूज किया। ठीक है, तो बबूल का पेड़ अगर आपने लगाया है तो सीधी सी बात, उसमें कांटे ही मिलेंगे और इतना उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, कि लोग उसे पसंद करें। तो इस तरीके से जो है गांधी जी ने बताया, यानी आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे नोट्स पढ़ रहे हैं, आप अच्छे टीचर के गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका साधन हुआ। क्या हुआ? साधन। और साध्य क्या है? आपको नौकरी जरूर मिलेगी, ये आपका साध्य है। अंतिम लक्ष्य साध्य कहलाता है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे ग्रहण किया? द्वंद्वात्मक का सिद्धांत जो है मार्क्स ने किससे ग्रहण किया है? लॉक, रूसो, हीगल, ग्रीन। आंसर पता चल चुका होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है हीगल। मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत लिया है वो हीगल से लिया है। और याद रखना, जो भौतिकवाद का सिद्धांत लिया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो बनाया है, वो भौतिकवाद का सिद्धांत लिया है फायरबाख से। किससे? फायरबाख। राज्य व्यक्ति से पहले है, प्लेटो, अरस्तु, गार्नर, मैकाइवर, किसका स्टेटमेंट है? राज्य व्यक्ति से पहले। क्वेश्चन नंबर 27। इसका सही आंसर जो है वो है आपका अरस्तु। याद रखना, अरस्तु ने कहा है कि राज्य जो है, राज्य पहले आया है, यानी किसी भी समाज में या संस्था में पूर्णता पहले आती है। आंगिक सिद्धांत पर बल दिया है, यानी राज्य पहले आया है और उसके अंग के रूप में व्यक्ति, समाज, संस्था ये सब बाद में आया है, ऐसा अरस्तु का मानना है। याद रखना, मूल्यों का अधिकाधिक आवंटन यानी विभाजन, बहुत अच्छे से परिभाषा ये याद कराई है मैंने। अधिकाधिक आवंटन, क्वेश्चन याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। परिभाषा आई थी और ये कहा था कि आधिकारिक, यहाँ आधिकारिक लिखा है लेकिन ये गलत है, आधा आता है अधिकाधिक, यानी अधिक से अधिक, अधिकाधिक आवंटन। विभाजन की जगह, विभाजन का मतलब आवंटन भी होता है, और यही आता है, ये वाला शब्द आता है अक्सर पेपर में, अधिकाधिक आवंटन, यानी कि डेविड ईस्टन। ऐसे याद करने को बोला था, ये टन और ये टन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। ये कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली।
इसका सही आंसर है वो है हॉब्स। हॉब्स जो प्राकृतिक अवस्था है हॉब्स की, उसमें मानव के जीवन को एकांकी बताया है, दरिद्र बताया है, पवित्र बताया है, असभ्य बताया है, क्षणिक बताया है, निरंतर यानी कि युद्ध की अवधारणा बताई, संघर्ष की अवधारणा। राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सद जीवन यानी सुखी जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना रहेगा। सुखी जीवन की जगह सद जीवन आता है और ये सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और इन्हीं में से घूम फिर के आंसर आपको पीजीटी हो या जीआईसी कोई सा भी प्रवक्ता पद का आप दे रहे हैं तो यही क्वेश्चन आते हैं। वैसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है प्लेटो अरस्तु लॉस्की गार्डनर में से वो है आपका अरस्तु। सदजीवन की बात जो करता है वो अरस्तु करता है। निम्नलिखित में से राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा गया है? बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 31 डाल के। बहुत इजी क्वेश्चन है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? सकारात्मक, दो तरीके की स्वतंत्रताएं होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। चलिए, सकारात्मक स्वतंत्रता वाले जो सिद्धांतकार हैं वो मानते हैं कि राज्य को अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए। नकारात्मक वाले कहते हैं कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी तरीके की बाधा उत्पन्न ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 32 ग्रीन मिल मार्क्स लॉस्की में से सही आंसर है आपका ग्रीन, सकारात्मक स्वतंत्रता, टीएच ग्रीन। निम्नलिखित में से किसका विचार है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्लेटो, अरस्तु, गांधी और लॉस्की, ये गलत लिखा है, लॉस्की में से कौन सा सही है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि समानता जो है सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जन्म से ही दास होने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ लोग जन्म से ही मालिक बनने के लिए। तो ऐसी जो विचारधारा है वो अरस्तु की है। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, खूब अच्छे से क्वेश्चन कराया जा चुका है। ये हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल। इसका सही आंसर है 34 का बी यानी कि लॉक, याद रखना। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये किसका स्टेटमेंट है? ये भी बहुत अच्छे से क्लियर कराया जा चुका है। अरस्तु, हीगल, ग्रीन मिल, इनमें से किसका है? तो ये स्टेटमेंट है ग्रीन का, याद रखना। निम्नलिखित में से किसने उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश को कानून की परिभाषा दी है? उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश को कानून की परिभाषा, बोंदा, ऑस्टिन, डाइसी, ब्राइस। 36 का सही आंसर बताना है और इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी कि ऑस्टिन। दोस्तों एक चीज बता दूं, इसके बाद जो अब सीरीज चलेगी, ये तो एक तरीके का ट्रेलर था, काफी इजी क्वेश्चन इसमें है, लेकिन इसके बाद जैसे ही यानी कि ये 40-45 क्वेश्चन जो भी है ये, इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो काफी हद तक टफ होगा, यानी एक लेवल अभी स्टार्टिंग में इस तरीके से, उसके बाद और टफ, उसके बाद पब्लिक एड के भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इसमें संगठन वगैरह आते हैं, चाहे वो आसियान हो, सार्क हो, नाफ्टा, साप्टा, ठीक है, या फिर यूएनओ वगैरह हो, वहाँ से क्वेश्चन। और साथ में जो है विश्व संविधान, जैसे अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, जापान का संविधान, है ना, रसिया और चाइना के संविधान में क्या क्या, ये तुलनात्मक इस तरीके से अध्ययन करने के लिए आते हैं क्वेश्चन, तो वो टॉपिक बढ़ जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो बढ़ता चला जाएगा। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्टिन। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, संसदात्मक व्यवस्था में पूछ रहा है कि मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य के मुखिया द्वारा अपनी मर्जी से, या सरकार के मुखिया द्वारा, विधान पालिका द्वारा, या सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया द्वारा। तो 37 का जो सही आंसर है वो है डी, सरकार के मुखिया की सिफारिश पर, यानी प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, सिफारिश पर राज्य का मुखिया जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है यानी राष्ट्रपति होता है, उसके द्वारा। संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या है? सीमित शासन,
संविधान की धाराओं के अनुसार चलने वाली सरकार, शासकों की इच्छानुसार चलने वाली सरकार, दलीय नेताओं की इच्छानुसार चलने वाली सरकार। तो संवैधानिक शासन या संवैधानिक सरकार का जो अर्थ होता है वो होता है सीमित शासन। याद रखना, सीमित शासन। द्विसदनात्मक की मुख्य विशेषता क्या है? संसदात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, संघात्मक की या एकात्मक की? यानी किस व्यवस्था के अंतर्गत दो सदन होने चाहिए, जैसे कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा। 39, ये किसकी मुख्य विशेषता है वो बताना है। संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक। इसका जो सही आंसर है वो है सी, संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए, ये मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? देखिए, अध्यक्षात्मक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदात्मक व्यवस्था बहुत अच्छे से कर लेना, अध्यक्षात्मक वाली और एकात्मक और संघात्मक, इन सभी के गुण और दोष जरूर याद करना। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन तो हर हाल में मिलने ही मिलने हैं। मैं हर टॉपिक से बताता हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं। किसी भी टॉपिक को इग्नोर मत करो, अच्छे से तैयारी करना है। ये चार जो टॉपिक है, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, ये सरकार के स्वरूप है, और एकात्मक और संघात्मक ये शासन प्रणालियां हैं। ठीक है, किसी देश में एकात्मक और संघात्मक हो सकती है व्यवस्था, एकात्मक और अध्यक्षात्मक भी हो सकती है। किसी देश में संघात्मक और संसदात्मक व्यवस्था भी हो सकती है। किसी देश में संघात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी हो सकती है, जैसा कि अमेरिका। ठीक है, अलग अलग देशों में। तो कुछ हर देश का हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी व्यवस्था है। सरकार का स्वरूप कैसा है, संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक? फिर शासन का स्वरूप क्या है, एकात्मक या फिर संघात्मक? ये अच्छे से तैयार करना होगा। तो अध्यक्षात्मक की मुख्य विशेषता क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, निश्चित अवधि, विधान पालिका के प्रति जवाबदेही, नाम मात्र का राज्याध्यक्ष। इसका सही आंसर है निश्चित अवधि। अध्यक्षात्मक व्यवस्था का जो प्रमुख गुण है वो है निश्चित अवधि। अगला क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार राजनैतिक विकास के तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन अधूरा है, बाकी के सी और डी ये चार ऑप्शन अभी कंप्लीट नहीं है, अगली सीरीज में इसे दे दूंगा। ठीक है, तो जिसे भी नोट्स चाहिए पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए, तो संपर्क कर सकता है। साथ में वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में नए हैं तो जुड़ जाएं, टेलीग्राम में जुड़ करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय।